स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन आर नॉट टू बी रिटेन इन द बुक्स। देखिए, अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व देता था तो हम पार्टनर्स में उसको डिवाइड कर देते थे, या असेट्स की वैल्यू में चेंजेस आते थे तो नई वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको हम वर्क करते थे। लेकिन अगर पार्टनर्स अब ये चाहते हैं कि रिजर्व एज इट इज़ बना रहे, वो पार्टनर में न बांटा जाए, या अगर किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो वो पुरानी वैल्यू पर ही शो हो, बढ़ी घटी हुई वैल्यू को हम शो ना कराएं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व और P&L अकाउंट अमंग देम, यानी अपने बीच में रिजर्व को या P&L के लॉस प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते हैं, और वांट टू शो असेट्स वैल्यू एट ओल्ड प्राइस, यानी पुरानी प्राइस पे ही दिखाना चाहते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपये थी और मार्केट प्राइस उसकी 12,000 हो गई, या सपोज करो 8,000 रुपये हो गई, लेकिन पार्टनर चाहते हैं कि वो वैल्यू 10,000 रुपये ही शो हो, चेंज होकर नई या पुरानी नई वैल्यू ना दिखाई जाए। तो देखिए, जितने भी जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं चाहते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी है, तो एंट्री हम वही करेंगे जो गुडविल की करते थे, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। और अगर रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है या P&L का डेबिट बैलेंस है तो एंट्री हम पास करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर, इसकी जस्ट अपोजिट। पर मोस्टली केसेस में हमारा ये आता है कि जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाहते, या रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या असेट्स बढ़ी हैं लेकिन वो पुरानी वैल्यू ही शो कराना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में दे रखा है कि ए बी और सी, ये तीन पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 का था, और वो डिसाइड करना चाहते हैं कि अब इक्वल उसको, यानी पार्टनर का जो शेयर होगा वो इक्वल होगा। इस पर्पस के लिए जनरल रिजर्व दे रखा है आपको क्रेडिट बैलेंस 72,000। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज, यानी वो उसको बांटने की जगह पर अपनी बुक में शो कराना चाहते हैं, यानी उसको वो बांटना नहीं चाहते और उसको अपनी बुक में ही शो कराना चाहते हैं। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम जो पुराना ट्रीटमेंट था वही करते, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, लेकिन अब इसने ये लाइन बढ़ा दी तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट देखिए आप। ABC पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो इनका था 3:3:2 का, और नया रेशियो क्या हो गया 1:1:1। जनरल रिजर्व दे रखा है 72,000, लेकिन वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहे हैं। तो पहले हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। ए को पहले मिल रहा था 3/8 और अब नए के अकॉर्डिंग मिलेगा 1/3। 8 और 3 का एलसीएम 24, 8 3 24, 3 3 9, 3 8 24, 8 1 8, 9 -8 यानी 1/24 पॉजिटिव, यानी सेक्रीफाइस। सेम बी का है 3/8 पहले मिल रहा था, 1/3 मिल रहा है, तो सेम आएगा 1/24 का सेक्रीफाइस। सी को पहले 2/8 मिल रहा था और अब नए के अकॉर्डिंग 1/3 मिलेगा, सेम। अगर एलसीएम नहीं करेंगे तो -2/24 नेगेटिव है तो गेन कर रहा है। तो अगर हम जनरल रिजर्व में देखें, इसका सेक्रीफाइस कितना है, ए का सेक्रीफाइस रिजर्व में 72,000 का 1/24 यानी 3,000। सेम बी का सेक्रीफाइस 1/24 3,000 और सी का गेन 2/24 72,000 का 6,000। एंट्री मैंने आपको क्या लिखाई, जब बांटना नहीं है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, तो गेन कौन कर रहा है, सी। तो सी कैपिटल डेबिट 6,000, टू ए कैपिटल 3,000, टू बी कैपिटल 3,000। तो यानी जब पार्टनर इसे बांटना नहीं चाहेंगे तो आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। अब आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए 14th, अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। DEF ये पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को, DEF पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को 5:3:2 में शेयर करते हैं, और वो इसे चेंज करके अब 2:3:5 करना चाहते हैं, और इस डेट को एंड दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द फैक्ट फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, यानी जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उनको इफेक्ट करना नहीं चाहते, यानी बांटना नहीं चाहते, केवल अपनी बुक में शो करना चाहते हैं, यानी एज इट इज। जनरल रिजर्व 1,50,000 रुपीज दे रखा है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी एक तरह के जनरल रिजर्व भी होता है, 25,000 दे रखा है। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, ये दे रखा है 75,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दे रखा है 1 लाख। ठीक है। पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी सिंगल एंट्री पास करनी है आपको, यानी अलग अलग जनरल रिजर्व की अलग, कंटिजेंसी रिजर्व की अलग, P&L की अलग, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की अलग, ये एंट्री पास नहीं करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, पहले आप ये देखिए। तो यहां पे आपको मैं बताऊं कि
डी ई एफ ये पार्टनर थे। ओल्ड रेशियो इनका 5:3:2 का था, नया रेशियो 2:3:5 का था। जनरल रिजर्व 150 का था, कंटेंजेंसी रिजर्व 25,000 का था, पीएनडल का पॉजिटिव बैलेंस 75,000 था और एडवर्टाइजमेंट का नेगेटिव बैलेंस 1 लाख का था। तो टोटल रिजर्व ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए जितने भी पॉजिटिव रिजर्व हैं उनको ऐड कर लेंगे और नेगेटिव वाले को माइनस कर लेंगे। तो जनरल रिजर्व 150 प्लस कंटिजेंसी रिजर्व 25,000 प्लस पीएनडल का पॉजिटिव बैलेंस 75,000 माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का नेगेटिव बैलेंस, तो ये टोटल आ जाएगा 1,50,000। पर वो उसको चेंज करना नहीं चाहते क्योंकि वो उसको रखना चाहते हैं, तो उसके लिए गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो डी को पहले मिल रहा था 5/10 और नया मिलेगा 2/10, तो यानी डिनोमिनेटर सेम है तो 3/10 पॉजिटिव यानी सेक्रीफाइस। ई को पहले भी 3/10, अब भी 3/10 यानी कोई गेन कोई सेक्रीफाइस नहीं। और जो एफ है पार्टनर उसको पहले 2/10 मिल रहा था, नए के अकॉर्डिंग 5/10 यानी माइनस का 3/10 गेन कर रहा है। तो डी का सेक्रीफाइस कितना होगा 1,50,000 में इसका 3/10 यानी 45,000 और एफ का गेन कितना हो जाएगा 1,50,000 का 3/10 यानी 45,000। एंट्री क्या बताई मैंने आपको रिजर्व के केस में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस, तो गेन एफ कर रहा है तो एफ कैपिटल डेबिट टू डी कैपिटल 45,000। यहाँ पे अब समझ में आया कि हमने यहाँ पे अलग अलग एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सिंपल एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, अलग अलग नहीं करनी है। इसलिए हमने टोटल लगा के नेगेटिव बैलेंस को माइनस करके टोटल का ही हमने गेन टू सेक्रीफाइस कर दिया।